हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप के सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोग बहुत पसंद किया जा रहा है वीडियो, और बहुत ही इजी वे में मैं बताने लग रही हूँ आप सभी को कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आप कर रहे हैं। तो आज हम तीसरे टॉपिक के साथ आए हैं। दिस इज़ द experiments that are performed by different scientists for the search of कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, कुछ और मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर वो पता लगा पाए कि भाई हाँ, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में जिसने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया उसी ने ही बता दिया था, ये ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ साइंटिस्ट कुछ और प्रूव करते हैं, फिर उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन होता है, फिर उसके ऊपर और रिसर्च होकर उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन होकर रिजल्ट्स कुछ और हमारे सामने आते हैं। तो यही चीज़ें हमारे साइंटिस्ट के सामने आई। उनको पता नहीं था कि भी कौन सी चीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है और कौन सी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो कंडक्ट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, राइट, एंड गिव a series of experiment with the Streptococcus pneumoniae bacteria. This is the pneumonia causing microorganism या pneumonia causing bacteria, and give the name transforming principle. ग्रिफिथ ने, जिसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। और आज से 3 साल पहले भी ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, आया हुआ होगा। उन्होंने क्या किया था कि इसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो किया, निमोनिया बैक्टीरिया को ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद उन्होंने कल्चर प्लेट्स को देखा कि सम बैक्टीरिया दे लुक लाइक विद शाइनी अपीयरेंस एंड सम लुक लाइक रफ अपीयरेंस. On the basis of their observation, they gave the name for bacteria S and R. S for smooth and R for rough. Right? S strain कहेंगे हम और R strain कहेंगे. क्लियर? अब उन्होंने कि भाई ये डिफरेंट है, तो क्या है ऐसा। अब देखा कि भाई जो स्मूथ है वो किस कारण है। कुछ बैक्टीरिया ने अपने चारों तरफ कुछ एक पॉलीसेक्राइड की लेयर, म्यूकस लेयर को फॉर्म कर लिया था, जिसके कारण वो स्लाइमी और शाइनी अपीयरेंस हो रही थी, शाइनी अपीयर हो रही थी। और रफ स्टेन ने कोई भी ऐसी लेयर को डेवलप नहीं किया था, इस कारण वो रफ थी। जो एस स्ट्रेन थी, दिस इज वेरी वायरुलेंट, ये वायरुलेंट थी। अब आगे देखते हैं क्या किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ माइस को लिया, क्योंकि माइस को हम बहुत से उसमें पूछा जाता है कि माइस में ऐसी क्या खासियत है कि उसको एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है। तो मैं बता दूंगी कि कोई इंसान अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कराना चाहेगा। एक्सपेरिमेंट का जो हम कहेंगे कि उसमें रिस्क होता है, क्या पता हमारी जान भी चली जाए, तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। इवन जो है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन का जो ट्रायल चल रहा था, उसमें भी पहले एनिमल्स के ऊपर, मगर सभी एनिमल्स के ऊपर नहीं किया जाता। वाई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे करना, राइट। तो ये स्ट्रेन लिया और माइस लिए। अब उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रेन थी उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब व्हाट हैपन, देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस के साथ क्या हुआ, माइस डाई, मर गया बेचारा। क्यों? क्योंकि वो एस स्ट्रेन से उसको इंजेक्ट किया गया था, उसने निमोनिया के सिम्टम्स शो किए और उसकी डेथ हो गई। क्लियर? अब
आती है बारी आर्स्टेन। फिर उसने एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हमने बताया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, तब उसने कंक्लूड किया था इस चीज को। आर्स्टेन इंजेक्ट किया माइस अलाइव, राइट। तब वो एक उसके इंजेक्शन से मर गया, दूसरे से जिंदा रहा। तो क्या रीजन है? अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब उसने क्या किया? अब उसने एस ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, राइट। अब हीट किल्ड एस ट्रेन माइस को दिया, तो माइस अलाइव रहा। गॉट इट? अब फिर उसके दिमाग में कुछ हिट हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैं वैसे ही इंजेक्शन दे रहा हूँ, इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो डाई हो रहा है और आर स्ट्रेन से वो सर्वाइव कर रहा है और हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी सर्वाइव कर रहा है। अब उसने क्या किया कि उसने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मिक्सचर दिया। अब देखते हैं किसको हीट किल्ड किया और किसको लाइव रखा। एस स्ट्रेन को उसने हीट किल्ड रखा और आर स्ट्रेन को लाइव रखा, और इनका मिक्सचर उसने माइस को दिया। अब माइस को देने के बाद माइस की डेथ हो गई, राइट। अब यहाँ पर भी उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठ गया, बट उसने यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है और जिसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें उसने पता लगाया, बस इतना ही कंक्लूड कर पाया कि देयर इज द polysaccharide layer, this is the outer covering coat envelope that developed by the R stain, alive R stain, and heat kill नहीं कर रही है उसको, R stain बना रही है, जिसके कारण वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। there is a some transformation occur in the strain, clear? बट उसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ था कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, यही क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो आर स्ट्रेन में जो एस स्ट्रेन था, जो वायरुलेंट था, वायरुलेंसी जो एस स्ट्रेन की थी वो आर स्ट्रेन के अंदर डेवलप हो रही थी और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था, राइट। दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देयर इज द मॉडिफिकेशन इन द जेनेटिक मटेरियल और देयर इज द मॉडिफिकेशन इन द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि भी आप एक सीधे साधे आपकी लुकिंग क्या है, बिल्कुल एक देसी बच्चे की तरह है, और आपको थोड़ा सा आपको हेयर कट दे दिया जाए, आपको एक स्टाइलिश कपड़े पहना दिए जाए और आपका जो लुकिंग है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी जाए, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। या आपके हेयर को इस तरह का कट दिया जाए जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ग्रूम हो जाए, तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बैक्टीरिया के अंदर हो रही थी, जो अलाइव आर स्ट्रेन थी और हीट किल्ड थी, उससे हीट किल्ड से आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन हुआ था, क्लियर? दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, दिस इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि अब 17 साल बाद फिर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बस उसने इतना पता लगा कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो कौन से ऐसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? तो ये 17 साल बाद एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? ऑसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलेन मैकार्टी ने, राइट। अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है जिसे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिफरेंट बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई कर लिया और प्यूरिफाई करने के बाद उन्होंने प्रोटीन्स को, आरएनए को और डीएनए को प्यूरिफाई करके अलग अलग कर लिया। नाउ दे डिस्कवर्ड एंजाइम्स ऑल्सो। नेम प्रोटीन के लिए था प्रोटीएज एंड आरएनए के लिए आरएनएज एंड डीएनए के लिए था डीएनएज, राइट। तो उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन किया और अच्छा, ये उन्होंने कहाँ से बायोकेमिकल प्यूरिफाइड किए थे? हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आइसोलेट किए थे, प्यूरिफाइड किए थे कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, एस स्ट्रेन में प्रोटीन है, आरएनए है, ये डीएनए है जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो आइसोलेट करने के बाद प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से डाइजेस्ट किया और फिर उसने देखे रिजल्ट, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये बाहर हो गया ये। नेक्स्ट उन्होंने आरएनए को आरएनएज के साथ डाइजेस्ट करके देखा,
तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ जो था जो इनहेरिटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी बाहर निकल गया। अब डीएनए को उसने डीएनए के साथ डाइजेस्ट किया, तो डीएनए को जब डाइजेस्ट किया तो इससे पता लगा कि दैट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे वो कंफर्म हो गए कि भाई डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है और इनहिबिट भी कर रहा है। अगर हम उसे डाइजेस्ट कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? ओके। अब जो इसके बाद एक्सपेरिमेंट आता है हमारा कि डीएनए, बट देखिए जो हमारा बायोकेमिकल नेचर था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए, इसके लिए साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। उन्हें था कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ठीक ठाक है, बस ऐसा हम कहेंगे कि भाई इसमें कोई ऐसा ठोस सॉलिड प्रूफ नहीं था, तो इसलिए ये इसको कन्विंस नहीं कर पाए थे इस एक्सपेरिमेंट से। बाकी जबकि ये एक्सपेरिमेंट ठीक था, बट अब उसके लिए ठोस इक्विवोकल प्रूफ के साथ कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ बताया कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो इनहेरिटेंस कॉज करता है, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है। ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने 1952 and gave proof that DNA is the genetic material and he used bacteriophage for his experiment। उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था? बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया था। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 मार्क क्वेश्चन है, राइट? ये भी 5 मार्क क्वेश्चन है। ये आपका आता है, ये 3 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन आपका। तो अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं और अबव 95 लेने हैं या 95 तक लेने हैं आपको अपने बायोलॉजी में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। इसको नाम दिया गया है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसका यूज़ किया? जैसे मैंने अभी बताया आपको, बैक्टीरियोफाज, राइट? बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया। अब बैक्टीरियोफाज होते क्या हैं? वायरस दैट इनफेक्ट बैक्टीरियल सेल, दैट वी कॉल बैक्टीरियोफाज एंड हैविंग डिफरेंट वायरसेस अब उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफाज लिए और बैक्टीरियोफाज के जो थे, एक का डीएनए जिसको मैं ब्लू कलर से अपीयर कर रही हूँ, ये उन्होंने क्या कर दिया था, लेबल कर दिया था फॉस्फोरस से, राइट? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, राइट? देखिए हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ रहा है, दिस इज द हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। अब हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट से ही बिल्कुल कंफर्मेशन टेस्ट था, ये कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट था जिसे प्रूव हो गया था डीएनए ही जो है वो ही इनहेरिटेंस कॉज करता है, राइट? वही ऐसा मॉलिक्यूल है जो जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास करता है। अब हर्शे चेस ने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया और बैक्टीरियोफाज में कुछ बैक्टीरियोफाज को तो उसने उसके प्रोटीन कोड को टैग कर दिया। टैग किससे किया? रेडियो एक्टिविटी से। अब रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस कौन सा लिया था उसने? सल्फर लिया था, सल्फर 35। अब सल्फर ही क्यों उसने यहाँ पर प्रोटीन कोड के लिए लिया? बिकॉज सल्फर इज द वन मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन प्रोटीन कोड, राइट? उन्होंने बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया सल्फर के साथ, और दूसरी तरफ उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया किसके साथ? फास्फोरस के साथ, P32। क्यों लिया उन्होंने? एक तरफ सल्फर लिया और दूसरी तरफ फास्फोरस लिया, क्योंकि जो सल्फर जो प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन कोड में, मिस बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन कोड में, और दूसरी तरफ डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस ग्रुप होता है, इसलिए अब उसको रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया कि डीएनए अगर पास होगा तो वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हमें नज़र आएगी, और दूसरी तरफ अगर ये ऐसा है इनहेरिटेंस है तो हमें यहाँ पर इस सेल्स में नज़र आएगी। नेक्स्ट,
अब उन्हें इन्फेक्ट करवाया इकोलाई बैक्टीरिया को, इकोलाई के अंदर उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल पास किया, दिस इज द इन्फेक्शन। नेक्स्ट ब्लेंडिंग अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, यहाँ पर सेल से डिवीजन हुई, अब जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट हो गया दोनों का, यहाँ पर भी दोनों का जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट हो गया, राइट। मैं इसे बना देती हूँ, वैसे ब्लैक कलर से है इसमें। ब्लेंडिंग करने के बाद हमने क्या किया, ब्लेंडिंग हो गई जेनेटिक मटेरियल की। नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जहाँ पर दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई वहाँ पर फिर एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिसपे हम उसको एक हाई स्पीड पर रोटेशन देते हैं, दिस इज द RPM, राइट, रोटेशन पर मिनट। कितना रोटेट करते हैं हम, तो रोटेट करने के बाद इस तरफ की जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमें दिखा कि जो देखिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जब हम हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट वेट होगा वो अपर सरफेस पर फ्लोट करेंगे। तो ऐसा ही इसमें हुआ कि जो हैवी वेट था दैट इज़ द DNA और कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो फ्लोट कर रहे थे, और उस फ्लोटिंग सुपरनेटेंट में जो फ्लोट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट, राइट। उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आई, क्लियर, जिसमें हमने प्रोटीन कोड को किया था। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, इट मीन्स के ये ट्रांसमिट नहीं होती, राइट। यहाँ से हमें कंफर्म ये भी हो गया था कि प्रोटीन कोड से कोई भी इनहेरिटेंस पैटर्न शो नहीं होता है और इनहेरिटेंस कॉज नहीं होता है। दूसरी तरफ हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ पर हमें पता लगा कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेटल डाउन मटेरियल है दैट दिस इज द DNA, वहाँ कर कुछ इल्यूमिनेशन शो हुई, रेडियो एक्टिविटी शो हुई, जिससे हम कंफर्म हो गए कि DNA ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है और यहाँ पर वो इंटीग्रेट हो गया है इसके साथ, इस सेल के DNA के जेनेटिक मटेरियल के साथ, और वो यहाँ पर सेटल डाउन भी हो गया है। इससे हमें कंफर्म हो गया कि हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि भाई DNA ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब आप आगे इस टॉपिक को फर्दर हम आगे करेंगे रेप्लिकेशन, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत ही एक साधारण रूप से पढ़ाया जा रहा है, एक नॉर्मल वे से पढ़ाया जा रहा है। और आपको बायो को सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैवी वे में लेना है, आपको बायो को जस्ट एक जैसे किसी कोई मूवी आप देखते हैं और मूवी देखने के बाद आपको उसके पूरे सीन याद रहते हैं, पूरी कहानी याद रहती है, उसी तरीके से आप इन एक्सपेरिमेंट्स को करिए। अपने एक टॉप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की एक सीरीज़ बना लीजिए कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट DNA का प्रूफ हो गया था यहाँ पर कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, अब उसके बाद क्या होगा, अब रेप्लिकेशन करेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको ज़रूर सॉल्व कराने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।